हेलो इग्नो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम BHIE 144 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि एग्जाम के लिए आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सके। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है, इतिहास के मूर्त तथा अंतर्निहित रूप क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अभी हम BHIE 144 के लगभग 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम 2 प्रश्न पढ़ रहे हैं, आने वाले वीडियो में और भी प्रश्नों को शामिल करेंगे। अगर आप BHIE 144 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न का बहुत ही संक्षेप और सरल शब्दों में आपको उत्तर यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी और एग्जाम में अच्छे नंबर आप ला पाएंगे। चलिए पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न था, इतिहास के मूर्त तथा अंतर्निहित रूप क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर इसके इस रूप में जानेंगे कि इतिहास की जो परिभाषा केवल घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह अतीत के बहुआयामी पहलुओं को समझने की प्रक्रिया होती है। इतिहास के अध्ययन में हमें 2 प्रकार के स्वरूप मिलते हैं, एक तो मूर्त, दूसरा अंतर्निहित। अगर हम मूर्त को समझना चाहे तो इतिहास वह है, मूर्त इतिहास अगर हम समझे तो मूर्त इतिहास वह है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और जिसे अभिलेख, शिलालेख, स्मारक, साहित्य, पुरातात्विक अवशेष या अन्य साक्ष्यों के रूप में हम जानते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख, ताजमहल जैसे स्थापत्य स्मारक, वेद पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ आदि मूर्त रूपों के उदाहरण हैं। यह स्वरूप बाहरी प्रमाणों के आधार पर निर्मित होता है और अतीत के घटनाओं का भौतिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो आपको मूर्त से ही मालूम चलता है जो सामने दिख रहा हो, चाहे वो अभिलेख के रूप में हो, शिलालेख के रूप में हो, या कोई स्मारक हो, या कोई साहित्य वेद पुराण हो। ये सब क्या है, हमें मूर्त रूप में दिखाई देते हैं। यही हमारे मूर्त इतिहास के स्वरूप हैं। वहीं अंतर्निहित इतिहास की बात करें तो वह है जो प्रत्यक्ष रूप से न होकर समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक प्रतीकों, मौखिक कथा जो हम सुनते हैं उनमें, लोकगीतों में अंतर्निहित रहता है। यह इतिहास जीवन शैली, सामाजिक मूल्यों और सामूहिक स्मृति में छिपा हुआ रहता है। उदाहरण के लिए महाभारत और रामायण में वर्णित कथाओं का लोक कथाओं और नृत्य नाट्यों में जीवित रहना, या ग्रामीण अंचलों के लोकगीतों में अतीत घटनाओं का परोक्ष चित्रण मिलता है, जहां से हमें इतिहास के बारे में कुछ घटनाओं की जानकारी हमें सुनने को मिलती है। इस प्रकार मूर्त इतिहास हमें अतीत के प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, जबकि अंतर्निहित इतिहास सामाजिक सांस्कृतिक चेतना में रचा बसा होता है। दोनों ही मिलकर जो है अतीत को समझने की संपूर्ण सृष्टि प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आप इतिहास के जो मूर्त तथा अंतर्निहित स्वरूप हैं या रूप हैं, उसे मैंने यहाँ आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया कि मूर्त स्वरूप क्या होता है और अंतर्निहित इतिहास क्या होता है। ठीक है, यानी कि मूर्त इतिहास और अंतर्निहित इतिहास क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संदर्भ क्या थे, इस प्रकार इन संदर्भों ने उन्हें आकार प्रदान किया, ये हमें बताना है, प्रश्न के रूप में हमसे पूछ रहा है। चलिए प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। इतिहास की परंपरा केवल घटनाओं का ब्यौरा नहीं होता, बल्कि वे समाज की सामूहिक स्मृति और अनुभव का परिणाम होती है। इन्हें समझने के लिए हमें उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अगर हम इसके सामाजिक संदर्भ को देखें तो परंपराएं समाज की जीवन शैली, आचार व्यवहार और विश्वासों से प्रभावित होती है। जाति व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठान, लोक कथाएं और जो उत्सव है, ये सब सामाजिक संरचना के रूप में विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर समझना चाहें तो वैदिक यज्ञ परंपराएं सामाजिक जीवन के साथ गहराई से जुड़ी थी। वहीं राजनीतिक संदर्भ की बात करते हैं तो राजसत्ता ने इतिहास और परंपराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य और गुप्त सम्राटों ने शिलालेख, सिक्के और स्थापत्य कला के माध्यम से अपनी सत्ता और आदर्शों को अस्थायी रूप से स्थापित किया। राजनीतिक घटनाएं और युद्ध भी लोक परंपराओं का हिस्सा बनते हैं। वहीं इसे आप आर्थिक संदर्भ के रूप में समझना चाहे तो कृषि,
कृषि, व्यापार और उद्योग ने परंपराओं को गढ़ने में योगदान दिया। आर्थिक संपन्नता ने मंदिर निर्माण, संस्कृति, आयोजन और शिल्प कला को बढ़ावा दिया। वहीं कठिन आर्थिक परिस्थितियां, प्रवास, संघर्ष और सामाजिक आंदोलन के कारण बनी रही। इस प्रकार परंपराएं किसी एक पहलू का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे, राजनीतिक शक्तियों और आर्थिक स्थितियों के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित होती है। यानी कि इस प्रकार की जो परंपरा होती है किसी एक पहलू का परिणाम नहीं होता है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचा हुआ, राजनीतिक शक्ति हुआ, आर्थिक स्थिति, ये सब मिलकर इनका सम्मिलित प्रभाव से ये निर्मित होती है। यही कारण है कि इतिहास की परंपराएं समाज के समग्र विकास का दर्पण बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संदर्भ देखे। साथ ही हमने इस वीडियो में इतिहास के मूर्त तथा अंतर्निहित रूप को पढ़ा है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम में इसे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप उत्तर दे पाएंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं 2 और नए प्रश्न के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।